हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, उसका एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, उसे बड़े ध्यान से देखेंगे। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 years। मीन्स आपको अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। 20,000 कंपाउंडेड एनुअली, और वो हमारा 20,000 क्या है? 20,000 इज योर आर प्रिंसिपल। तो देखो, प्रिंसिपल हमारा गिवन है ₹20,000। 20,000 पे हमें कितना अमाउंट मिला वो बताना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है। कंपाउंडेड एनुअली है, टाइम गिवन है 3 years, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 5%, 10% एंड 12% रिस्पेक्टिवली। देखिए, यहाँ पर आपका थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा समझेंगे, इसमें एक अलग चीज़ आपको इसमें सीखने को मिलेगी क्वेश्चन, इसीलिए मैंने कहा था इंटरेस्टिंग है कि भाई जो रेट है वो थ्रू आउट द 3 years वो सेम नहीं है। आप मोस्टली क्वेश्चन करा करते हैं कि भाई आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका थ्रू आउट द पीरियड ऑफ टाइम सेम होता है, इक्वल होता है। कि भाई अगर आपका रेट 5% है तो 5% फॉर द 3 years है, 10% है तो फॉर द 3 years है। बट यहाँ पर 3 years अलग अलग गिवन है। 5% फॉर फर्स्ट ईयर, 2% फॉर सेकेंड ईयर एंड 12% फॉर द थर्ड ईयर। ये 3 ईयर के लिए अलग अलग, भाई कोई पॉलिसी बैंक की होगी या कुछ भी होगा, तो उन्होंने कहा भाई हम हर साल आपको जो रेट ऑफ परसेंट है वो बढ़ा बढ़ा कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बन जाएगा? अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन आपका अमाउंट का फॉर्मूला देखिए, प्रिंसिपल 1 + R/100। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी? 3 रेट हैं, तो दिस इज द रेट फॉर फर्स्ट ईयर, रेट फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए रेट होगा आपका 5%। सेकेंड ईयर के लिए रेट क्या होगा, जिसे मैं R2 बोल देती हूँ, 10%। भाई ये तो गिवन है। और थर्ड ईयर के लिए अलग से रेट होगा, दिस इज 12%। तो तीनों साल के लिए अलग आ गया रेट। सो ये आ गया आपका R1, दिस इज फॉर द फर्स्ट ईयर। 1 year लिखा ना मैंने, क्योंकि भाई एक ईयर के लिए ये परसेंट मिलेगा तो मैं एक ईयर लूँगी, और साथ में मैं इसमें ले लूँगी 1 + R2। दूसरे साल के लिए क्या होगा? दिस इज सेकेंड ईयर फॉर द, टाइम तो एक ही साल है, सेकेंड ईयर है, बट टाइम पीरियड तो एक साल है ना, पूरे एक साल तक 10% रहेगा। R3/100, दिस इज ऑल्सो 1। यूजुअली हम ये 1 मेंशन नहीं करते हैं, तो आप लोगों को भी नहीं करना है, पर मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कर दिया है कि देखिए ये रेट 1 year के लिए है, ये रेट सेकेंड ईयर के लिए है, और ये रेट थर्ड ईयर के लिए है। तो देखो हो गए ना 3 साल। यूजली आप टाइम को क्या लेते हो? पावर में लेते हो, बट यहाँ पर टाइम हमारा सेग्रीगेट करके लिया हुआ है अलग अलग, 1 year फॉर सेकेंड ईयर फॉर थर्ड ईयर। तो यहाँ पर हमने पावर 1 ली और तीनों को मल्टीप्लाइड है इस तरह से। तो देखिए, अगर फॉर्मूला इसका हमारे पास आ गया है तो हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। 20,000, 1 + 5/100, 1 + 10/100, 1 + 12/100। ये आपको मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताया है कि किस तरह से आपको इन्हों को करके लेना है। कटिंग कर देती हूँ, चलो। 5, ये आ गया आपका 20, 0 से 0 कट, इधर मैं 4 से कट करती हूँ, ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 2 0, तो ये आ गया 112। 20 1 जा 20 + 1, 21/20। यहाँ पे 10 × 1, 10 1 जा 10 + 1, 11/10। देखिए ये एलसीएम लेने का तरीका है। 100 1 जा 100 + 12, 112/100। ठीक है, तो चलिए 20,000 को इनकी कटिंग भी कर देते हैं। 1 0 से 0 कट, 0 से एक और 0 कट, 2 0 से 2 0 कट एंड 2 से 2 कट। तो अब आपको क्या बचा? 21 × 11 × 112। बस आपको ये मल्टीप्लाइड करना है, और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा 25872, एंड दिस इज योर अमाउंट। ये आपका क्या निकल गया? ये आपके पास आपका
अमाउंट आ गया। ये आपका अमाउंट है। अब आप क्या निकालेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका क्या हो जाएगा? इज योर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट इज ₹25872 minus 20,000 is your principal. Then compound interest will be 5,872 rupees। देखिए, केवल एक फॉर्मूले को समझना था कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है और आप उस क्वेश्चन को बड़े इजीली कर लेंगे। आई होप यू गेट हाउ टू सॉल्व इट। थैंक यू।